एक तो रोगों को हटाने के लिए शरीर को साफ करना है, सो सिंपल। रोग हट गए, अब फिर से रोग ना आ जाए, इसके लिए हमें क्या करना है? भोजन में बदलाव। ऐसा भोजन खाए जो हमारे लिए भगवान ने बनाया है। तो ऐसा करेंगे, भोजन में बदलाव कर देंगे तो हमारे शरीर में कूड़ा कचरा रुकना बंद हो जाएगा, जैसे अन्य पशु पक्षी प्राणी के शरीर में रुकता नहीं, क्योंकि वो अपना भोजन खाते हैं। जबकि हम गलत भोजन खाते हैं, इस हिसाब से हमारे शरीर में कूड़ा कचरा रुक गया। किसी को डायबिटीज, किसको बीपी, किसको एसिडिटी, किसको नाना प्रकार के रोग हुए। तो अब हमें पता चल चुका है कि रोग होते हैं गलत आहार से। गलत आहार लेंगे वो पचेगा नहीं, सड़ेगा। तो ये गलत आहार से रोग होते हैं। इसको सफाई करने से रोग जाते हैं। बाद में शाम को जो भी इच्छा करे, इसमें सब्जी ज़्यादा अनाज कम हो, ऐसा ये खा सकते हैं शाम को नाश्ते में। और रात को एक बार सब्जी ज़्यादा अनाज कम ऐसा पकाया हुआ भोजन खा सकते हैं, लेकिन ये कब? रोग हट जाने के बाद। जब तक शरीर में कहीं भी रोग है, तब तक हमें इसको कंटिन्यू करना है। बराबर समझ में आ गया? तो अब हम देखते हैं कि सफाई कैसे करें। तो सफाई करने के लिए हमने 3 तरीके पसंद किए हैं। है तो बहुत, लेकिन हमने इन सभी में से 3 को पसंद किया। एक है जिसको लोग एनिमा कहते हैं, हम इसको संजीवनी कहते हैं। संजीवनी इसलिए कि इससे लोगों की जान बच गई है। तो एक है संजीवनी, तो इससे क्या होता है? बड़ी आंत की सफाई होती है। ये जो बड़ी आंत की पिक्चर दी गई है, N.W. वॉकर की बुक से निकाली है। तो बड़ी आंत साफ होती है। हम जब छोटे थे, मुझे बहुत ही कब्ज की शिकायत थी। तो मैं क्या करता था, उस वक्त मुझे पता नहीं था, तो मैं हिमद, हरड़, त्रिफला, अन्य बहुत सारे चूर्ण जो बाजार में उपलब्ध है, वो आप ले सकते हैं। तो हिमेद, हरड़, त्रिफला, अन्य चूर्ण वो हमने लिया बहुत लंबे समय तक। मुझे लगता था कि ये सही है, लेकिन इससे बाद में पता चला कि डोज बढ़ता रहता है। हाँ, नहीं तो क्या होता कि एक बार निकाल दिया, बात खत्म।
लेकिन यहाँ क्या होता था, डोज बढ़ता जाता था। यानी कि जिसको हम मानते थे कि ये बड़ी आंत को साफ कर रहा है लेकिन साफ नहीं करता, वो तो केवल जो ऑनगोइंग ऑनलाइन जो फूड है बड़ी आंत में, इसको धक्का मार के निकाल देता है और खुद चिपक जाता है। तो ये नुकसान करता है बहुत ही। तो एक हमने देख लिया, संजीवनी क्रिया से बड़ी आंत को साफ करना आपको समझा दिया गया है। आपने एनिमा लिया, कितने लोगों ने नहीं लिया? सभी ने लिया, वेरी गुड। तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, एनिमा लेते रहो। कम से कम यहाँ जब तक हो 5 दिन, तब तो लेना और घर जाके भी चालू रखना, छोड़ना नहीं। आपको लगेगा कि अब गंदगी नहीं बची शरीर में, तब आपको बंद कर सकते हैं। आपको बंद कर देना है, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। तो इसकी वैसे तो कोई मर्यादा नहीं है, समय मर्यादा, लेकिन हम कहते हैं कि जो शुरुआत करते हैं उनके लिए 3 महीने काफी है। 3 महीने। बाकी तो कोई कोई लोग, इवन डॉक्टर्स 8-8 साल से ले रहे हैं, सुबह शाम 2 बार। क्यों? क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो एक बात हो गई। इसमें भी आपको बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं, मैं जानता हूं। तो हमारी YouTube चैनल पे ये खजाना भरा पड़ा है। इसमें हमने संजीवनी पे 100 सवाल ऐसा वीडियो डाले हैं। तो समय मिलने से आप देख लेना। फिर भी आपको कोई सवाल उठता है तो इसकी स्पष्टता यहाँ से की जाएगी। दूसरी है सफाई, वो है लंघनम परम औषधम। लंघन, ओटोफेगी जिसको कहते हैं मेडिकल साइंस में, जिसके लिए नोबेल भी मिला। तो लंघनम परम औषधम, जितना हो सके लंघन करना है। उठने के बाद ये संजीवनी क्रिया कर ली, स्नान कर लिया। अब बाद में 8 घंटों का उपवास करना है, केवल 8 घंटे। आसानी से हो जाएगा। तो ये दूसरी सफाई से होती है, जो सूक्ष्म सफाई होती है। अब तीसरी सफाई है, वो है ग्रीन जूस पीना। ग्रीन जूस, इसमें हरी पत्तियों की, हरे जो पत्तियां, कोई भी पत्ती, हरी पत्ती हम उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर पालक डेली आती है, तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं। और इसका ही करना ऐसा भी जरूरी नहीं है, किसी का भी कर सकते हैं। तो अब तीसरी सफाई,
वो है क्लींसिंग जूस, सफाई करने वाला रस, जो आजकल आंवला बाजार में आना शुरू हो गया है, फ्रेश आंवले। तो एक व्यक्ति के लिए 2 आंवले आपको हरी पत्तियां ग्रीन जूस में डालना है और देखना है कि इसकी इफेक्ट क्या है। तो आप देखेंगे कि इससे भी बहुत अच्छी सफाई होती है। दिन में 2 बार ये भी लेना है और 3 महीने तक लेना है। आगे की यात्रा हमारी चलती ही रहेगी। अब समय है रिसेस का, तो सुरेखा जी आपको गाइड करेगी। तो मेरी ओर से मैं मेरी वाणी को अभी विराम देता हूँ। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।